गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पार्ट दो में पढ़ रहे हैं मुगल कालीन भारत। उसमें हमने देखा कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं पढ़ लिया हमने। हुमायूं के शासनकाल के बीच में कौन सा साम्राज्य आ गया था? शेरशाह सूरी का सूर साम्राज्य। इसके बारे में भी जाना। और मुगल वंश के शक्तिशाली शासक अकबर को भी हमने पढ़ लिया। अकबर के लिए जो आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं 4-4 अंक वाले, जैसे अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत नीति, अकबर की उपलब्धियां, विजय, परिचय, जो जो भी है आप अकबर को अच्छे से याद करोगे। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। 1605 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद जो है अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद अकबर का पुत्र जहांगीर जो है दिल्ली का बादशाह बना। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती जो सूफी संत थे उनके आशीर्वाद से अकबर को इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। वैसे अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। हमने देखा कि लंबी बीमारी के बाद, तो जब अकबर बीमार हुआ था उसी समय जहांगीर ने जो है विद्रोह कर दिया था 1599 में दिल्ली का बादशाह बनने के लिए। लेकिन उस बाद विद्रोह को अबुल फजल को भेजकर अकबर ने दमन किया था, यानी दबा दिया था उस विद्रोह को। लेकिन फिर अबुल फजल का 1602 में वध करा दिया गया और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर जो है दिल्ली का बादशाह बन गया। तो जहांगीर ने शासन किया 1605 से 1627 तक। उसके बाद 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। उसका पुत्र, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ शासक बन गया। और शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा था, दारा सबसे बड़ा था, लेकिन औरंगजेब बहुत महत्वाकांक्षी था। तो अपने तीनों भाइयों को, 2 भाइयों ने तो शासन लेने से ही इनकार कर दिया, मुराद और शुजा ने तो स्वयं ही गद्दी छोड़ दी। दारा ने थोड़ा औरंगजेब का विद्रोह किया, क्योंकि वो बड़ा पुत्र था ना, तो वो चाहता था कि दिल्ली का बादशाह मैं बनूं। लेकिन औरंगजेब जो है बड़ा महत्वाकांक्षी था, उसने अपने पिता के शासनकाल में ही विद्रोह कर दिया। शाहजहाँ को तो जेल में डाल दिया। आपने सुना होगा लाल किला जो ताजमहल के सामने ही बना हुआ है, लाल किला जो उस समय मुगलों की जेल थी, उसमें कैद कर दिया और खुद दिल्ली का बादशाह बन गया। कौन? औरंगजेब, शाहजहाँ का पुत्र। और दारा ने विद्रोह किया तो दारा को भी हरा दिया उसने। तो अब आज हम पढ़ते हैं जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी। आपको क्रमशः नाम याद होंगे मुगल वंश के शासकों के: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। यहाँ तक आपको क्रमशः नाम और उनके काल याद रखने हैं। देखो, किताब खोल लो सभी। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12,000 मनसब प्राप्त था, यानी अकबर ने इसको जो है सैनिक सेवाएं दे रखी थी और 12,000 सैनिक दे रखे थे। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल को 1602 में उसने वध करवा दिया। अबुल फजल ने उसके विद्रोह का तो दमन कर दिया। 1599 में अबुल फजल गया विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन फिर इसने क्या किया, अबुल फजल का 1602 में वध करवा दिया जहांगीर ने। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नासुरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, अंडरलाइन कर लो, आगरा के किले में जहांगीर का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा के किले में 1605 में। आपको पता होगा, हमने पढ़ा जब देखा कि आगरा को जो है राजधानी बना ली थी, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई थी अकबर ने। तो आगरा के किले में सलीम ने नासुरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली, यानी दिल्ली का बादशाह जहांगीर बन गया 1605 में। और राज तिलक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक आगरा के किले में। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। देखो, अकबर ने तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, सभी धर्मों का सम्मान करता था अकबर, और सभी धर्मों के प्रोत्साहन के लिए भी सहयोग करता था। लेकिन
इसके बाद जो इसका पुत्र जहांगीर शासक बना, उसने सिखों के साथ जो है अच्छी धार्मिक नीति नहीं अपनाई। वो सिख गुरुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अकबर के बाद आने वाले सभी शासकों ने त्याग दिया था। और सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, जो सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोग सिख धर्म ग्रहण कर रहे थे, तो जहांगीर ने अर्जुन देव को जो है सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मना किया, और जब ये नहीं माने तो इनको मृत्युदंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु है। सिखों में 10 गुरु हुए थे, उसमें 5वें गुरु, आगे हम पढ़ेंगे पूरा। तो इनकी हत्या करवा दी जहांगीर ने। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहांगीर ने कंधार पर विजय प्राप्त की, जो सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल, नूरजहाँ की उपाधि दी। नूरजहाँ का नाम आपने सुना ही होगा। उसका वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ये नूरजहाँ और नूर महल तो इसने जहांगीर ने उसको उपाधियां दे दी थी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। प्रश्न ये बनता है बादशाह बेगम का। बादशाह बेगम यानी जहांगीर के काल में नूरजहाँ जो थी उम्र में भी बड़ी थी इससे, जहांगीर से काफ़ी नूरजहाँ, और उसके काल में जो शासन कार्य यही देखती थी, नूरजहाँ थी और एक उसका भाई था। तो ये अधिकतर शासन का कामकाज यही देखती थी, तो इसको क्या कहा गया? बादशाह बेगम। बादशाह बेगम बना दिया जहांगीर ने कि तू ही संभाल शासन ऐसे। तो प्रश्न ये बनता है कि बादशाह बेगम किसे बनाया गया? तो किसको? नूरजहाँ को। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। ये नूरजहाँ और नूरमहल तो जहांगीर ने रख दिए थे इसके नाम। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ उसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए थे। जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ ना, व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। अंग्रेज आ गए थे 1600 ईस्वी में। सूरत में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी और धीरे धीरे वो व्यापार शुरू कर दिए थे। और तो उन्होंने जो है यहीं पर आकर जहांगीर से ही जो है ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस ने और सर टॉमस रॉ जो है जहांगीर के दरबार में आए और भारत में जो है व्यापार करने की जो अनुमति मांगी थी कि हम पूरे भारत में अपना व्यापार कर सके क्या। और जहांगीर ने अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है उसमें बैठकर उसको उनको अनुमति दी थी व्यापार की। तो यहीं से जो है अंग्रेजी शासन की और अंग्रेजों की जड़ें जमना शुरू हो गई थी हमारे भारत में। तो ये प्रश्न बनता है कि सर टॉमस रॉ और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में व्यापार की अनुमति लेने आए? तो किसके दरबार में आए? जहांगीर के। या ये पूछ लिया जाए कि मुगल शासक जहांगीर के समय कौन अंग्रेज अधिकारी जो है व्यापार की अनुमति लेने आए? तो प्रश्न उत्तर होगा कि ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लो, प्रश्न लिख लो। अब है शाहजहाँ। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और शाहजहाँ जो है जहांगीर का पुत्र था जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। ये जो है दिल्ली का बादशाह बना जो 1627 से 1658 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। देखो शाहजहाँ, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम क्या कहते हैं? मुमताज़ महल, है ना, ताजमहल बना हुआ है मुमताज़ महल की याद में। उसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। आप वास्तविक नाम याद रखोगे दोनों का, नूरजहाँ का भी और मुमताज़ महल का भी, के साथ हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यरोहण हुआ। 1628 में राज्यरोहण हुआ। इसके काल में खांजा लोधी जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। इस काल में खांजा लोधी और जुझार सिंह बुंदेलखंड का जो था उसने विद्रोह किया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके 1 नंबर का कि खांजा लोधी और जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह किस मुगल शासक से हुआ? तो किस मुगल शासक से हुआ? शाहजहाँ से। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को उगली में पराजित किया
उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बनाया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया। अंडरलाइन कर लो इस पे, कैद करवा दिया। अपने भाइयों दारा मुराद एवं सूजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई। उत्तराधिकार हेतु धर्मट का युद्ध दारा सिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। ये धर्मट का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? धर्मट का युद्ध किस किस के बीच हुआ? कब पूछे तो 1658 है ये। कब? 1657 में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और जो है खुद शासक बनने के लिए तैयार हो गया। फिर दारा जो सिकोह था, दारा सिकोह इसका बड़ा भाई, उसने विरोध किया। दोनों के मध्य 1658 में हुआ धर्मट का युद्ध। कब हुआ? 1658 लिख लो यहाँ पे। धर्मट का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? धर्मट का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ, धर्मट। ठीक है। और 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। आगरा का किला वहाँ भी है, आगरा में भी है लाल किला, जो ताजमहल से ऐसे हैं। कहते हैं कि वहाँ किले में कैद था ना, जेल थी वो मुगलों की उस समय, तब जो है उसको ताजमहल वहाँ से दिखता रहता था, तो उसको देख देख के रोता रहता था बेचारा। कौन? शाहजहां, कि इतना सुंदर महल बनाया, उसमें रह भी नहीं पाया। ऐसा पुत्र था, अच्छा नहीं था ना औरंगजेब। तो 1657 में ही कैद कर दिया। मृत्यु कब हुई? 1666 में। 8-9 साल तक शाहजहां के कैद रहा था। और इसने अपने दारा मुराद सूजा ये सब इनको हटाकर क्या कर दिया? खुद शासक बन गया। आगे देखो, उत्तराधिक, हाँ ये हो गया। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेविनियर व इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया। इस पे भी अंडरलाइन कर लो बेटा। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेविनियर और इटालियन यात्री मनुची, ये यात्री थे फ्रांस का, ये इटालियन इटली का। ये जो है यात्रा करने के लिए भारत आए, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और इन्होंने अपनी पुस्तकों में यहाँ के शासनकाल का वर्णन किया। ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बर्नियर टेविनियर और मनुची किस मुगल बादशाह के समय भारत आए? तो किसके समय आए थे? शाहजहां के शासनकाल में। मनुची ने तो खूब लिखा है शाहजहां के लिए, इस औरंगजेब की खूब बुराइयां लिखी है कि औरंगजेब ने तो अपने पुत्र को जैसे बना ही दिया था ना, दक्कन का वाइसराय बनाया था 1652 में, लेकिन वाइसराय बनकर वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तो अपने पिता को कैद करके वो तो बादशाह बनना चाहता था। बहुत ही महत्वाकांक्षी था औरंगजेब। आगे देखो, अब आएगा आपके, ये हो गया औरंगजेब। ये है आपके फतेहपुर सिकरी जो 1600 बुलंद दरवाज़ा, ये दिख रहा जो क्या है? फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो किसने बनाया था? अकबर ने। ये अकबरकालीन सिक्के। औरंगजेब देखो, तो 1657 में शाहजहां को जेल में डालकर 1658 फिर धर्मट का युद्ध हुआ 1658 में, उसमें दारा सिकोह को हरा दिया औरंगजेब ने और खुद दिल्ली का बादशाह बन गया 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब धार्मिक नीति में अकबर के बिल्कुल विपरीत था। अकबर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। और औरंगजेब जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो सिर्फ इस्लाम धर्म में भी सुन्नी मुसलमानों का सम्मान करता था, बाकी किसी का भी नहीं करता था। तो विपरीत उसकी नीति बिल्कुल। अभी देखेंगे अपन। देखो औरंगजेब, तो इसमें आपके शाहजहां और जहांगीर में तो कोई 4 नंबर के इतने प्रश्न नहीं है। शाहजहां की उपलब्धियां अगर पूछ ले तो आप थोड़ा सा ये नंबर डाल के लिख सकते हो। इसमें शाहजहां की उपलब्धियों में कि राज्यरोहण हुआ 1628 में, खानजार लोधी जुजार, ये है ना जुजार सिंह बुंदेला, इनका विद्रोह हुआ, पुर्तगालियों को हुगली के किनारे पराजित किया, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इस तरह अलग अलग उपलब्धियां पूछ ले शाहजहां की, तो परिचय देके
कि वो जहांगीर का पुत्र था, बचपन का नाम खुर्रम था, और इस 1628 में जो है आगरा में उसका राज्य रोणवार वो बादशाह बना। तो इस तरह परिचय देके 4-5 पॉइंट उपलब्धियों के लिख सकते हो। 4 नंबर का बने तो शाहजहाँ का, बाकी औरंगजेब का बनेगा आपके पूरा 4 नंबर का प्रश्न। देखो, औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। शासक बनते ही महत्वाकांक्षी था ना, इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया आसपास के क्षेत्रों पर। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर बनाया। ये जयसिंह अपने यहाँ का आमेर का शासक था। जयसिंह को गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि, अंडरलाइन कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी पढ़ेंगे ना अपन, तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जयसिंह हमारे आमेर का शासक था। आमेर को इसने पहले ही, आमेर तो अकबर के समय ही मुगलों के अधीन था हमारा, तो जयसिंह को इसने दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। और महाराष्ट्र के जो थे मराठा शिवाजी, वो जो है उनका मुगलों के साथ संघर्ष चल रहा था, वो इसकी अधीनता, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तब औरंगजेब ने जयसिंह जो थे उनको दक्कन का वायसराय या गवर्नर नियुक्त किया, और उनको टारगेट दिया था कि जो है मुझे शिवाजी से अधीनता स्वीकार करवानी है, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर दरबार में उपस्थित किया जाए, इस तरह जयसिंह को कहा। तो जयसिंह ने जो है इनसे, पुरंदर नामक स्थान है पुरंदर, वहाँ पर जो है जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हुई, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, स्टार बना लो चाहे इस पे भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए। ये संधि की शर्तें हैं, दोनों में संधि हुई ना, पुरंदर की संधि कब हुई, किस किस के बीच हुई, ये प्रश्न बन जाएगा। और उसकी शर्तें क्या है। शर्तों में शिवाजी ने 23 किले राजा जयसिंह को दिए। 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर जो महाराष्ट्र में है पर कब्जा किया, एवं 1678 ईस्वी में गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। ये यहाँ तक ये मराठों के साथ संघर्ष है इसका औरंगजेब का। देखो मैंने आपको बताया ही था कि औरंगजेब ने जयसिंह को टारगेट दिया था, तो जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की, जिसमें जो है शिवाजी ने 23 किले जयसिंह को दे दिए। पुरंदर की संधि की शर्तों में आता है ये, जयसिंह को दिए, और 35 दुर्ग थे उसमें से 23 जयसिंह को दे दिए, और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में जो है 5000 मनसबदार बनाया। वो उनको अधीन करना चाहता था ना, तो शिवाजी तो गए नहीं, संधि पुरंदर की संधि के अनुसार उनके पुत्र संभाजी को वहाँ पर जो है 5000 का मनसबदार बनाया। वो रहता था इनका पुत्र संभाजी, कहाँ, औरंगजेब के दरबार में। अब इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ये आया ना आपके यहाँ, ये वाला देखो, उसने जयसिंह ने जो है शिवाजी को ऐसे धोखे में लिया, क्योंकि औरंगजेब ने तो शिवाजी को टारगेट दे दिया था कि जिंदा या मुर्दा शिवाजी को पकड़कर जो है मुगल दरबार में पेश किया जाए। लेकिन इसने फिर संधि की, ऐसे तो शिवाजी भी पकड़ में आने वाले नहीं थे ना, इसलिए संधि यानी समझौता किया, और ये 23 किले जयसिंह को दिया और संभाजी को वहाँ रखा। लेकिन औरंगजेब का मानने वाला था, औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मुझे तो शिवाजी ही चाहिए। तब शिवाजी के प्रयासों से जो है ये 1660 की जगह भी 65 ही है बेटा, 1660 नहीं है ये 1665 ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1665 में ही जून में तो संधि की थी, फिर 1665 में ही शिवाजी ने जो है, शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब में, वहाँ औरंगजेब के दरबार में पहुँचे। इसने जो है जयसिंह ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, तुम एक बार बादशाह के सामने उपस्थित हो जाओ, ऐसा कहकर उनको बेला फुसलाकर ले आया, क्योंकि जोर जबरदस्ती तो जयसिंह भी नहीं कर सकता था, शिवाजी शक्तिशाली थे। तो इस तरह से उनको जो है बेला फुसला के दरबार में
खड़ा कर दिया औरंगजेब के सामने, लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ जो है गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया औरंगजेब ने शिवाजी का दरबार में। और उनको जो है षड्यंत्र पूर्वक क्या किया, बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। लेकिन संभाजी वहाँ पर थे ही पहले उनके पुत्र, और उनकी जो है अपने सहयोगियों के चतुराई से योजना पूर्वक जो है उन्होंने, संभाजी ने और उनके सहयोगियों ने से इसकी औरंगजेब की कैद से शिवाजी को मुक्त करा के महाराष्ट्र भगा दिया। उसके बाद औरंगजेब खुद बौखला गया और 1686 में जो है औरंगजेब स्वयं गया बीजापुर और गोलकुंडा जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। ठीक है। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ा दिया। वो तो कट्टर सुन्नी मुसलमान था ना, तो हिंदू व्यापारियों से 5% कर ज़्यादा लेता था मुस्लिम व्यापारियों के बजाय। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दे दिया। 1679 ईस्वी में, अंडरलाइन कर लो इस पे, यहीं से आएंगे उसकी धार्मिक नीति या हिंदुओं के साथ प्रतिशोध की भावना उसकी। ठीक है। मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दे दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः उसने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर धार्मिक कर था ना, जो औरंगजेब ने, अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन उसने पुनः लगा दिया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल में चली आ रही झरोका दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। संगीत का तो दुश्मन था औरंगजेब को, संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और झरोका दर्शन होता था, और अकबर ने चलाई थी ये प्रथा झरोका दर्शन की। उसमें क्या होता था कि वीक में एक बार बादशाह ऐसे झरोके में आते, महल के झरोके में, और जनता की फरियाद सुनते थे, उसको झरोका दर्शन कहते थे। ये प्रथा भी इसने बंद करती। इससे जनता खुश होती थी, अपनी अपनी फरियादें, अपनी फरियाद का मतलब जो भी कोई बात कहनी होती तो राजा से कहती थी, अपने बादशाह से कहती थी, लेकिन इसने जो है ये बंद करवा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों एवं 1672 में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। सतनामियों का विद्रोह हुआ, सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया। देखो अंडरलाइन कर लो। जहांगीर ने तो 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी, याद रखोगे। और औरंगजेब ने, ये 90 गुरु है। कौन से गुरु है सिखों के? 90 गुरु। 10 गुरु ये थे, उनमें से 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई। उन्होंने सिखों के विरुद्ध, जो दूसरे धर्म के लोगों से तो अत्याचार करता था ना, ये हिंदुओं पे ही कर बढ़ा दिया था, हिंदू व्यापारियों पर कर बढ़ा दिया था। सिख धर्म का प्रचार प्रसार या सिखों को जो है अपने चर्च वगैरह मंदिर ये सब ढा दिए थे इसने। तो तेग बहादुर जो गुरु थे, 90 गुरु सिखों के, उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उसका विरोध किया, तो उसको मौत के घाट उतार दिया। तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम मार दिया था, और इनके पुत्रों को जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ऐसा था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश, तो यहाँ अंडरलाइन करके प्रश्न बना लेना। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल दरबार शासक ने कराई? सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई? प्रश्न बनेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, ये इंपॉर्टेंट बात। औरंगजेब के बाद आने वाले सारे शासक कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी थे, और औरंगजेब के बाद मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया, जिससे मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। सन 1707 ईस्वी में ब्रिटिश मुगल 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम है, ये बहादुर शाह प्रथम मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 ईस्वी में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा, जिसमें डोना जूलियाना डाइस, डॉक्टर कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातुम बीवी फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधि मिली हुई थी। ये इतनी सारी उपाधियां दी इसने बहादुर शाह ने, ये, और ईसाई महिला का प्रभाव था इस पे। 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अंग्रेजों ने एक शिष्टमंडल भेजा, उसमें डोना जूलियाना डायर नाम की जो है एक महिला थी, ईसाई महिला, उसको जो है इतनी सारी उपाधियां किसने दी? इस बहादुर शाह ने। बादशाह था ना दिल्ली का, इसका प्रभाव था उस पर।
उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की, पुर्तगालियों के हितों की रक्षा भी की। 1712 किसने? बहादुर शाह ने। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गए। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण होता गया। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है बहादुर शाह तख्त उस पर गद्दी पे बैठा। फिर वो 1711 में उस डोना जूलियाना डाइस, डॉक्टर कोस्टा, ये एक ईसाई महिला थी, उसका प्रभाव हुआ उस पर। पुर्तगाली थी वैसे ही, तो इसने जो है पुर्तगालियों के हितों की रक्षा करवाई बादशाह से, दिल्ली के बादशाह से। और 11 के बाद ये सारे कमज़ोर शासक हुए और 12 से लेकर 1757 तक मुगल दरबार जो था तख्त और षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बना रहा। ये लोग ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। औरंगजेब के बाद आने वाले सभी शासक क्या थे? बहुत विलासी थे, महीनों महीनों तक दरबार में ही नहीं जाते थे। इसलिए जो है इनके ये अमीर वगैरह जो लोग थे और लोग शासन के, वो आपस में ही षड्यंत्र रचते थे। फिर हम देखते हैं कि बाद में ये जो जब 1757 के से पहले ही जैसे मुर्शिद कुली खां बंगाल चला गया और अपना स्वतंत्र रियासत घोषित कर दी, अवध का नवाब अवध में आ गया और हैदर अली ये जो थे कर्नाटक, मैसूर, जो बड़ी बड़ी रियासतें मुगलों के अधीन थी पहले, औरंगजेब जहांगीर ये थे उस समय, वो सभी जो है स्वतंत्र हो के अपने अपने राज्य में चले गए और अपनी अपनी अलग अलग रियासतें उन्होंने घोषित कर दी। यानी मुगलों की शक्ति का पतन होना शुरू हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण था कि मुगल शासक जो थे बड़े ही निकम्मे थे, विलासी थे, शासन की तरफ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, ये हुआ आपके मुगल वंश। अब मुगल प्रशासन को अपन अगले वीडियो में देख लेंगे थोड़ा, या पढ़े इसमें ही, अगले में देखेंगे।